हेलो ऑल फॉर ओलंपियाड एंड जी वेलकम्स यू टू लर्न मैथमेटिक्स विद अस। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है डिस्कशन ऑफ जे मीन्स टेस्ट 26। दिस इज ए यूनिट टेस्ट वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D टॉपिक का एक मीन्स पैटर्न का टेस्ट हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जे पे शेयर किया था। यदि आप लोग क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स हैं या आप जानते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को जो जेई के लिए IIT जेई के एग्ज़ाम के लिए या मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनको हमारे चैनल के बारे में प्लीज़ बताइए। तो हम यहाँ पर फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जेई जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हमने इस टेस्ट का PDF फॉर्मेट शेयर किया था हैंड रिटन, और उसी के टेस्ट के डिटेल्ड सॉल्यूशन का ये वीडियो है हमारे पास। अभी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे जेई मीन्स के यूनिट टेस्ट पोस्ट कर रहे हैं। नवंबर के एंड में या दिसंबर के फर्स्ट वीक से हम जेई मीन्स के फुल टेस्ट पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे, और यूनिट टेस्ट ऑफ जेई एडवांस हम दिसंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे या पोस्ट करना जेई एडवांस पैटर्न। और यदि आपके जनवरी में 98% आ जाते हैं जनवरी अटैम्प्ट में, तो हमारे जेई एडवांस के फुल टेस्ट ट्राई करना। और जो बच्चे अभी करंटली 7, 8, 9, 10 में हैं, उसके लिए हम टारगेट IOKM टेट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। टारगेट IOKM 2026 ये दिसंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। टारगेट IOKM प्री RMO RMO, ठीक है। और आपको क्लास 8 के, क्लास 9 के, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 के यूनिट टेस्ट जेई मीन्स पैटर्न, जेई एडवांस पैटर्न ओलंपिया टेस्ट आपको यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। चलो अपने टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जेई मीन्स टेस्ट 26 वेक्टर एंड 3D क्वेश्चन 1 चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स देन लीस्ट वैल्यू ऑफ 2 अपॉन a प्लस बी के मोड का स्क्वायर, मतलब a के मोड का स्क्वायर b के मोड का स्क्वायर 2 टाइम a डॉट b। यदि a एंड b के बीच में एंगल थीटा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो ये 1 बनेगा, यूनिट वेक्टर है 1, और 2 टाइम कोस थीटा, तो 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस कोस थीटा मतलब 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, दिस इज 2 कोस स्क्वायर थीटा ना। और ऐसे ही a माइनस बी के मोड का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इनएक्टिव साइन हो जाएगा ना यहाँ पर, 1 माइनस कोस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है ना, देखो 2 अपॉन 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1/2 बाहर आ गया। देखो तो कोस स्क्वायर कितना बनता है, 1 बाई कोस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड कोसिकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो हाफ तो बाहर था, सीकेंड स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बाई 2। हाफ बाहर आ गया, 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 कोट स्क्वायर थीटा बाई 2। इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है। अब ओवरऑल फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास यहाँ पर, ये 4, 2 प्लस 2 4 बाई 2, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास बनी 2। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे C2। क्वेश्चन 2 अगेन सेम पैटर्न पे है, इफ P एंड Q आर टू वैक्टर सच दैट P प्लस Q का मोड इक्वल टू √13, मतलब स्क्वायर कर ले, P के मोड का स्क्वायर Q के मोड का स्क्वायर 2 टाइम P डॉट Q 13 हो रहा है, और यहां पर स्क्वायर कर लेते हैं, P के मोड का स्क्वायर Q के मोड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम P डॉट Q, ये वाली वैल्यू 1 हो रही है। अब देखो यहां से P का हमारे पास मोड क्या बनेगा, √3, तो एंगल बिटवीन P एंड Q। अब देखो हमारे पास यहाँ देखिए P का मोड हमारे पास कितना है, √3, तो उसका स्क्वायर क्या बनेगा 3। या फिर हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर हमारे पास 7 हो गया, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अच्छा, और इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 4P डॉट Q, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, 4P डॉट Q इक्वल टू 12, P डॉट Q की वैल्यू 3 बनी, ठीक है ना। P डॉट Q और P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर हमारे पास 7 था, तो P की वैल्यू √3 है, तो Q की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी, Q का मैग्नीट्यूड। अब देखिए यहाँ से √3 इंटू 2 एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम, देखो ना P का मैग्नीट्यूड हमारे पास √3 है और Q का मैग्नीट्यूड हमारे पास 2 था, और कोस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन दैम P डॉट Q, और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, 3 के, तो कोस थीटा कितना बना, √3/2,
√3/2 मतलब एंगल कितना हो गया इनके बीच में, π/6, ए एंड बी के बीच में एंगल π/6। आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है, इफ यू एंड वी आर नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर, योर यूनिट वेक्टर दोनों सच दैट u क्रॉस v का मोड इक्वल टू हाफ ऑफ u माइनस v का मोड। ठीक है, अभी इनका दोनों तरफ हम पहले स्क्वायर कर लें। देखो u क्रॉस v को क्या लिखेंगे, u का मोड v का मोड और साइन ऑफ थीटा बिटवीन दैम, इस पूरे का स्क्वायर कर लेंगे। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या बना, 1/4। अच्छा, स्क्वायर किया 1/4 हो गया ना, u माइनस वी, u के मोड का स्क्वायर v के मोड का स्क्वायर 2 टाइम u डॉट v। अब देखिए यहाँ से इनके बीच में एंगल थीटा है ना, तो ये तो यूनिट वेक्टर है, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा 1/4। ये दो वैल्यू 2 होगी, माइनस 2 के साथ क्या बनेगा, ये कोस थीटा। तो हमारे पास देखो 1/2 1 माइनस कोस ऑफ थीटा क्या बनेगा हमारे पास, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा बाई 2। अब देखिए ये वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 4 टाइम है सॉरी, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसके यहाँ से सॉल्यूशन क्या बनेंगे, या तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 0 है, या कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 हमारे पास 1/4 है। अब कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 1/4 है, तो कोस ऑफ थीटा बाई 2 बिकम्स 1/2 प्लस माइनस। ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास यहाँ से 1 प्लस कोस ऑफ थीटा शुड बी हाफ, सॉरी नहीं, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, हाँ 1 प्लस माइनस 1/2 हो गया ना। अच्छा, ये दोनों वेक्टर हमारे पास नॉन कोलिनियर थे, तो थीटा कैन नॉट बी 0, ये वाला केस डिस्कार्ड हो जाएगा। तो कोस ऑफ थीटा बाई 2 कैन बी प्लस माइनस 1/2। और हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पर, हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पर, ये चेक कर लेते एक बार। u क्रॉस v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ये क्या बनेगा, u का मैग्नीट्यूड बनेगा, u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड बनेगा, और साइन ऑफ इनके बीच में एंगल, बिकॉज ये जो वेक्टर है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, u के परपेंडिकुलर है ये वेक्टर u क्रॉस v, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो साइन 90 हो जाएगा यहाँ पर, और इसके पूरे के मोड का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो यूनिट वेक्टर है, तो हमारे पास u क्रॉस v के मोड का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये। और u क्रॉस v का मोड क्या बना था स्टार्टिंग में, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा बिकम्स हमारे पास 3/4, बिकॉज कोस ऑफ थीटा 1/2 था। यहाँ पर ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी। वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी, 3/4। क्वेश्चन 4, इफ जो वेक्टर ए है दैट इज i माइनस जे, वैक्टर बी है j माइनस के, और वैक्टर सी है k माइनस आई, 3 वैक्टर यहाँ पर गिवन है। इफ डी बी ए वैक्टर यूनिट वैक्टर सच दैट a डॉट डी 0 है, a डॉट डी 0 है मतलब d इज परपेंडिकुलर टू वैक्टर a, ठीक है। और बी सी डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, मतलब वैक्टर बी सी डी आर कोप्लानर। इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड कोप्लानर विद बी एंड सी। इसका मतलब वेक्टर डी यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए, कुछ लैम्डा टाइम ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दिस इज द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इस केस में ए के परपेंडिकुलर है और बी और सी के साथ कोप्लानर है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इतनी वैल्यू को, ए डॉट सी के साथ वेक्टर बी और ए डॉट बी के साथ वेक्टर सी। और जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे यहां से हमारे पास ये बनती है, हमारे पास ये वैल्यू i प्लस जे माइनस 2k, और इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर का √6 है, 1 + 1 + 4 है ना। तो यूनिट वेक्टर चाहिए ना, तो प्लस माइनस √6 से मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो इस केस में आंसर ऑप्शन हमारे पास मैच हो जाएगा बी। यहाँ पर प्लस माइनस हम लोग लगा लेते हैं, आंसर ऑप्शन मैच हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के केस में बी। क्वेश्चन 5 अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। जो वेक्टर ए है x² + 3i - 3y² j + k, एंड वेक्टर बी है i - 3j - 4x k, बी परपेंडिकुलर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो मतलब a डॉट बी क्या हो जाएगा 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या बना, x² + 3 बना, और फिर साथ में
9y² माइनस 4x इक्वल टू 0। अब देखो इसको ऐसा लिख लें, x² माइनस 4x प्लस 4 प्लस 9y² इक्वल टू, दोनों तरफ मैंने 1 ऐड कर लिया। दिस इज x माइनस 2² 9y² इक्वल टू 1। अच्छा अब देखिए, पहले हम इसको ऐसा लिख लें, x माइनस 2²। अच्छा हमें क्या बताना है, रेंज ऑफ x एंड y, ठीक है। तो दिस शुड बी परफेक्ट स्क्वायर है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो यहाँ से 9y² माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो y क्या हो जाएगा, -1/3 से 1/3। एज पर आंसर ऑप्शन ए एंड बी ही अभी सेटिस्फाई कर रहे हैं। और दूसरे केस में 9y² इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 2², ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से देखिए, x माइनस 2² लेस देन इक्वल टू 1, -1 लेस देन x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 से 3 हो जाएगी। तो x बिलोंग्स टू 1 से 3 एंड y बिलोंग्स टू -1/3 से 3। आंसर ऑप्शन मैच करेगा यहाँ पर ए। ये केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। पेशेंस के साथ मेरा मानना है कि इस क्वेश्चन को आप एक बार और करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए बी सी आर यूनिट वैक्टर, यूनिट है तो a.a इक्वल टू b.b, c.c, ये सारी वैल्यू 0 है। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, मतलब a.b, ए बी कोस ऑफ π/3 मतलब 1/2 है, और b.c भी 1/2 है। बी और सी के बीच में एंगल π/3 है ना, और सी और ए परपेंडिकुलर है, c.a 0। देन वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप फॉर्मड बाय ए बी सी, देखो हमें पता है ए बी सी, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप होगा, और इसका स्क्वायर क्या होता है, a.a, a.b, a.c, b.a, b.b, b.c, c.a, c.b, c.c। अब देखो a.a है 1, a.b है हाफ, और a.c है 0। b.a है हमारे पास हाफ, b.b 1 और b.c अगेन हाफ, c.a 0, c.b हमारे पास हाफ है, और c.c 1। ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास ये वैल्यू बनेगी 1/2। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जो ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, दिस इज 1/√2। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे सी। क्वेश्चन 7 जे का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। इफ ए बी सी आर वेक्टर सच दैट ए का मैग्नीट्यूड 1 गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड 2 गिवन है, एंड सी का मैग्नीट्यूड 3, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए माइनस 2b का स्क्वायर क्या बनेगा, देखो a² प्लस 4b² माइनस 4 टाइम a.b, b माइनस 2c का स्क्वायर, b² प्लस 4c² 4 टाइम b.c, और c माइनस 2c² प्लस 4a² माइनस 4 टाइम c.a। इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है, मतलब 5 टाइम a², 5 टाइम b², 5 टाइम c² माइनस 4 टाइम a.b, b.c, c.a। अब देखो 5 टाइम 1 प्लस 4 प्लस 9 4 टाइम a.b, b.c, c.a। अच्छा अब देखिए, हमें पता है a प्लस b प्लस c के मोड का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a² प्लस b² प्लस c² 2 टाइम a.b, b.c, c.a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए इसका स्क्वायर 1 है a का, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9, और 2 टाइम a.b, b.c, c.a, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो मैं ऐसा लिख सकते हैं a.b, b.c, c.a, ये वाली वैल्यू 14 थी ना, ग्रेटर देन इक्वल टू -7, बट -4 से मल्टीप्लाई कर ले, -4 टाइम a.b, b.c, c.a लेस देन 28, ठीक है। और जब इसमें 14 5 जस्ट 70 दोनों तरफ ऐड करेंगे, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी, 70 प्लस 28 98, 98 इज द मैक्सिमम वैल्यू, एंड आंसर ऑप्शन ए इज 98। आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन 8 है, ए का मैग्नीट्यूड √3 है, बी का मैग्नीट्यूड 1 एंड सी का मैग्नीट्यूड 2 और हमें गिवन है ए क्रॉस सी प्लस 3b इक्वल टू 0। तो हमें बताना है ए क्रॉस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखिए इसको मैं ऐसा लिख लें, ए डॉट सी के साथ वेक्टर ए और ए डॉट ए के साथ वेक्टर सी -3b। अब देखो ए और सी के बीच में सपोज करो मैं एंगल थीटा ले लेता हूँ, ए और सी के बीच में एंगल थीटा है, तो ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, ए का मैग्नीट्यूड क्या है √3 और सी का मैग्नीट्यूड 2 √3 कोस थीटा के साथ वेक्टर ए और ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड मतलब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 3 टाइम वेक्टर सी इक्वल टू -3 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। अब ये स्क्वायर ओपन होने के बाद बहुत आराम से सॉल्व हो जाना चाहिए। देखिए पहले इसका स्क्वायर बनेगा 12 कोस स्क्वायर थीटा और ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 9 सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस 2 4 √3 12 √3। तो ये क्या बनेगा हमारे पास ए डॉट सी कोस ऑफ थीटा और दूसरी तरफ 9 और बी का मैग्नीट्यूड तो 1 है। अब देखिए ये वाली वैल्यू क्या बनी हमारे पास 12 कोस स्क्वायर थीटा इंटू 3 प्लस 36 माइनस 12 √3। अच्छा ये वाली वैल्यू क्या बनेगी ए सी 2 √3 कोस थीटा 12 √3 कोस थीटा इंटू 2 √3 कोस थीटा इक्वल टू 9। अब यहाँ से हमें कोस थीटा मिल जाएगा, जो कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास बनेगी कोस स्क्वायर थीटा वो 3/4 बनेगी, तो साइन स्क्वायर थीटा 1/4 आ जाएगा यहाँ से। और मुझे क्या कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, ए क्रॉस सी का मोड। ए क्रॉस सी के मोड का स्क्वायर मतलब ए के मोड का स्क्वायर सी के मोड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए के मोड का स्क्वायर 3, सी के मोड का स्क्वायर 4 और साइन स्क्वायर थीटा 1/4। आंसर शुड बी 3 इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर ऑप्शन क्या है हमारे पास 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी इज 3। देखिए यहाँ पर ए बी सी आर 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लानर वेक्टर गिवन है। यदि ए बी सी नॉन जीरो नॉन कोप्लानर है तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए भी नॉन जीरो नॉन कोप्लानर हो जाएंगे। अब देखो बी क्रॉस सी नॉन जीरो है, सी क्रॉस ए नॉन जीरो है, ए क्रॉस बी नॉन जीरो है, नॉन कोप्लानर है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा y माइनस जेड 0 है, x प्लस वाई माइनस 9 0 है, x प्लस वाई माइनस 3 0 है। यहाँ पर मेरे थोड़े से एरर हो गया, एक्चुअली दिस शुड बी x माइनस 3। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 3, तो x स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर 36 प्लस 9 प्लस 9 54 इज करेक्ट आंसर। आंसर ऑप्शन बी इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन मैंने जानबूझ के पोस्ट किया था। यदि आप मेंस के PYQ देखोगे स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर सच दैट ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 4, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2 ए क्रॉस बी -3b इक्वल टू वेक्टर सी। ठीक है, ये गिवन है। मुझे एंगल बिटवीन बी एंड सी बताना है, एंगल बिटवीन द वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। अच्छा भी देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं हम लोग बी के साथ। 2a क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट बी 3 टाइम बी डॉट सी इक्वल टू बी डॉट सी। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, सी डॉट सी। बी के साथ लिया ना यहाँ, बी डॉट बी और बी डॉट सी, बी के साथ लिया। ये वाली वैल्यू 0, ए बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहाँ से देखिए बी डॉट सी -3b स्क्वायर और बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है 4, तो हमारे पास बी डॉट सी की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को पता है -3b स्क्वायर है। ठीक है, आगे देखिए हमें पता है ए क्रॉस बी के मोड का स्क्वायर प्लस
ए डॉट बी के मोड का स्क्वायर इक्वल टू ए के मोड का स्क्वायर बी के मोड का स्क्वायर। अब ए डॉट बी 2 गिवन है, ये वाली वैल्यू 4 होगी, ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का 4 है, ये वाली वैल्यू 16 है। तो ए क्रॉस बी के मोड का स्क्वायर हमारे पास 12 बना। ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या बना हमारे पास? ए क्रॉस बी के 12। ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ से ये जो मतलब एक स्टार्टिंग गिवन था, ये हमारे पास क्या है देखिए, सी 2 टाइम ए क्रॉस बी -3b, इसका मैग्नीट्यूड लेके दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो इस तरफ तो क्या बना सी स्क्वायर, और दूसरी तरफ 4 टाइम ए क्रॉस बी के मोड का स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर -12 टाइम बी डॉट ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ से। तो यहाँ से सी का स्क्वायर क्या बना, ए क्रॉस बी का स्क्वायर 12 था ना, 4 × 12 प्लस 9 × 4 48। अच्छा ए क्रॉस बी, हाँ ए क्रॉस बी का स्क्वायर 12 था ना, ए क्रॉस बी का स्क्वायर 12 था। तो 12 4 जा 48 और 9 × बी का मैग्नीट्यूड 4 है ना, हाँ 4 का स्क्वायर 16। तो कितना बना हमारे पास 48 प्लस 144, इट इज़ 192। ठीक है ना। तो सी का मैग्नीट्यूड क्या बना 8√3, 192 का स्क्वायर रूट 8√3। एंगल बिटवीन बी एंड सी बताना है, बी डॉट सी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू एंगल बिटवीन दैम। तो एंगल बिटवीन दैम देखो, बी का मैग्नीट्यूड अच्छा क्या बनेगा, ये वेक्टर बी वेक्टर सी बी डॉट सी ना। अच्छा बी डॉट सी हम लोगों ने कैलकुलेट किया पहले, बी डॉट सी कहीं कैलकुलेट किया हम लोगों ने, हाँ बी डॉट सी इज -3b स्क्वायर। तो बी डॉट सी क्या बना हमारे पास -3 × बी स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर हो गया, और नीचे बी का मैग्नीट्यूड 4 है और सी का मैग्नीट्यूड 8√3, एक 4 इससे कैंसिल, 4 2 जा 8, ये √3। तो कोस ऑफ थीटा माइनस √3/2 मतलब 5π/6, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल चला गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 में जो एंगल बिटवीन बी एंड सी है 5π/6, आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, जो पी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 2√3 है, क्यू का मैग्नीट्यूड 3 है। एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज π/4। फाइंड लेंथ ऑफ स्मॉलर डायगोनल। देखो ऐसे पैरेललोग्राम है ना, तो एक डायगोनल इसका बनेगा a + b, यदि वेक्टर a है और ये वेक्टर b, ये डायगोनल, और दूसरा हो जाएगा a - b। देखो यहाँ से a + b, इन दोनों का सम क्या बनेगा 6p - q, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर ले 36p स्क्वायर एंड प्लस q स्क्वायर -12 टाइम p डॉट q, 36p स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये 12 है ना, और q स्क्वायर कितना बनेगा हमारे पास 9 -12 टाइम p डॉट q, 2√3p का मैग्नीट्यूड, q का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या बनेगा 3, एंड कोसाइन ऑफ π/4, π/4 इज एंगल बिटवीन दैम, और इसका स्क्वायर रूट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो पहला डायगोनल है a + b का मैग्नीट्यूड, अच्छा इसका स्क्वायर रूट नहीं लिया, स्क्वायर रूट बाद में लेना पड़ेगा, ये वैल्यू मेरी कैलकुलेट करके बनी थी 15। और दूसरे केस में a - b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, a - b मेरे पास क्या बनेगा जब a में से b सब्ट्रैक्ट करेंगे 4p + 5q, जब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किया 16p स्क्वायर 25q स्क्वायर 40 टाइम p डॉट q। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू बनेगी हमारे पास वो 617 बनी थी। एक डायगोनल 15 है, दूसरा 617, मतलब ये 25 के आसपास है। स्मॉलर डायगोनल इज ऑफ लेंथ 15, आंसर ऑप्शन यहाँ पर मार्क करेंगे हम लोग इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 सी। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, एक तो 2 3 2 का ज्वाइनिंग है और दूसरा
-414 का ज्वाइनिंग है। इनका जो मिड पॉइंट होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा लेना है ना, मिड पॉइंट क्या बनेगा इसका, -1 2 और 3, -1 2 3 से पास हो रहा है ये, -1 2 3 से पास हो रहा है। और दूसरा पॉइंट है जहाँ से ये पास हो रहा है, यहाँ पर देखो -361, पासिस थ्रू द पॉइंट ना, -361। तो डायरेक्शन ये लाइन का फॉर्मेट ये बना है -361, तो ए बी सी की वैल्यू चाहिए। ए बी सी इन दो के डायरेक्शन रेशियोस हो जाएंगे, या क्या बने देखो 2 -4 2, तो ये क्या बना 1 -2 1। अच्छा क्या बताना मुझे, ए बी सी तीनों का प्रोडक्ट क्या है -2 माइनस, तीनों का सम क्या है 0, और इसका स्क्वायर पूछा है, इसका स्क्वायर बिकम्स 4, आंसर ऑप्शन हो जाएगा 12 का ए। इस टाइप के थोड़े देखने में लेंथी बड़ी सी स्टेटमेंट वाले बट वेरी इजी क्वेश्चन मीन्स और एडवांस में जनरली अपीयर हुए हैं पास्ट में। द एंगल बिटवीन लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय 2l + 2n = m, और यहाँ पर l + n के साथ m कॉमन ले लिया +nl। अब देखो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, m को एलिमिनेट किया जा सकता है। देखो यहाँ पर क्या बना, m को एलिमिनेट करेंगे 2 टाइम l + m का स्क्वायर nl = 0, तो 4 बाहर ले लिया, l² + m² + 2ln, सॉरी n था ये, प्लस nl = 0, तो ये क्या बना 4l² + 4n² + 9nl = 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास नहीं, बाहर 2 था ना ये, तो 5 बनेगा ये। इसके फैक्टर बने 2l + n और l + 2n = 0। देखो पहला केस है जब l = -2n है, यहाँ से l की वैल्यू -2n है, यहाँ से l की वैल्यू -2n और 2l की वैल्यू -4n, तो m = -2n। तो उस केस में रेशियो l की वैल्यू यदि -2 ही तो m -2 और n हमारे पास 1, ये डायरेक्शन रेशियो बनी -2 -2 1। अच्छा दूसरे केस में यदि n की वैल्यू -2l हुई, n की वैल्यू -2l, तो m की वैल्यू भी -2l। इस केस में डायरेक्शन रेशियो देखो, l को 1 ले लिया, m -2 और n भी -2। अब इनके बीच में एंगल निकाल लो, इनके बीच में जो भी एंगल बनेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 बन रहा है, यदि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 बन रहा है, cos ऑफ थीटा = 0, तो इनके बीच में एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल बिकम्स π/2। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे डी। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x/1 y + 2/1 और z-1/1/6, और दूसरी लाइन है x + 1/1 y - 0/½ और z/-1/12। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप लोग खुद कैलकुलेट करेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं करने वाला। जो मेरा यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बना था, हमारे पास 2, ये CBSE लेवल का क्वेश्चन, इसको आप खुद करेंगे तो 10 × 4, तो 40 आंसर हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 14 का डी। ठीक है, ये CBSE लेवल का क्वेश्चन, इसको आप खुद करेंगे, आप लोगों की सफिशिएंट प्रैक्टिस होनी चाहिए इस चीज़ की। क्वेश्चन नंबर 15, लाइन थ्रो ओरिजिन एंड इंटरसेक्ट। देखो थ्रो ओरिजिन है लाइन x/a, y/b एंड z/c, ये इन दो लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। देखो पहली लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो डिटर्मिनेंट जो मेरे पास बनता है कोप्लानरिटी का ABC 2 4 3, और तीसरा -1 में से, सॉरी 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 1, -3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3, और 5 में से 0 करेंगे 5। ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बना था दिस बिकम्स 0, और जब इसको इंटरसेक्ट करेगी दूसरा डिटर्मिनेंट हमारे पास बनेगा ABC, इसके डायरेक्शन वेक्टर है 2 3 4, 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, -3 में से करेंगे -3 एंड 14 में से करेंगे 14 0। यहाँ से ABC में मेरे पास दो कंडीशंस बनेंगी। इस केस में मेरे पास पहले वाले में बना था 29A -7B -10C = 0, और दूसरे में
9a माइनस 2b माइनस 3c इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखिए यहाँ से जो a और b और c का जो रेशो बनेगा वो मेरा बना था 1/√3 माइनस 3/5। 1 माइनस 3 5 ये रेशो हमारे पास आंसर ऑप्शन ए में ही मिला है हमें लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। देखो, लाइन इंटरसेक्ट करती है, मतलब लाइन्स आर कोप्लानर। जैसे एक लाइन है x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी, और दूसरी लाइन है x माइनस x2 बाई एल, y माइनस y2 बाई एम और z माइनस z2 बाई एन। यदि ये दोनों लाइन कोप्लानर है, मतलब इंटरसेक्टिंग है, तो इनके जो डायरेक्शन रेशियोज के वेक्टर हैं ए बी सी एल एम एन, ये x1 x2 x3 से गई, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2। थर्ड वेक्टर बनेगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 0। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखो हमारे पास 15 का ए आंसर आ चुका है 16। देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज होना है। जैसे एक लाइन है हमारे पास, इसकी इक्वेशन है r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, 16 में यूज करेंगे। और पॉइंट एक सी है जिसका पोजीशन वेक्टर सी है। इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, मतलब इन दो पैरेलल लाइन के। यदि इसका भी पोजीशन वेक्टर हम लोग बी ले लें, डायरेक्शन वेक्टर लाइन का, पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो ये डिस्टेंस क्या होती है, सी माइनस ए क्रॉस बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड है ना। ये लाइन होती है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। अब देखिए पहली लाइन क्या है मेरे पास, x बाई 1 y बाई 1 एंड z माइनस 1 बाई 1। पहली लाइन है फर्स्ट लाइन z माइनस 1 बाई 0, z माइनस 1 बाई 0। ठीक है, और दूसरी लाइन क्या है, x अपॉन x प्लस वाई, ठीक है ना, x अपॉन 1 y अपॉन माइनस 1, ऐसा लिख लेते इसको। और थर्ड लाइन z प्लस 1 बाई 0। और जो इनका जो सपोज करो दो लाइंस हैं ऐसे जो इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट है, जिसका लोकस निकालना सी, उसको अल्फा बीटा गामा ले लिया, तो इसकी इन दोनों लाइन से डिस्टेंस सेम होगी ना। देखो पहला केस, डिस्टेंस ऑफ सी अल्फा बीटा गामा फ्रॉम दिस वाली लाइन, लाइन 1, इसका नाम लाइन 1 पुट कर लिया, ये लाइन 2। ये जो मेरी डिस्टेंस बनी थी, ये मेरी डिस्टेंस बनी थी गामा माइनस 1 और अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बाय 2। अल्फा माइनस बीटा आया था, माइनस आए थे दोनों। और जब इसकी इस लाइन से डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट की थी, मेरी बनी थी गामा प्लस 1 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बाय 2। यदि ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है तो दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल, मतलब गामा माइनस 1 स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर बाय 2, और दूसरी तरफ गामा प्लस 1 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बाय 2। इसको इधर ट्रांसपोज कर ले और इसको इधर ट्रांसपोज कर ले। जो मेरी वैल्यू यहाँ बनी थी 4 गामा इक्वल टू माइनस 2 अल्फा बीटा, तो हमारे पास ये क्या बना, अल्फा बीटा की जगह एक्स वाई पुट कर लिया, प्लस 2z इक्वल टू 0, एक्स वाई प्लस 2z इक्वल टू 0, एक्स वाई इक्वल टू माइनस 2z। आंसर ऑप्शन हमारे पास इस केस में हो जाएगा डी, एक्स वाई इक्वल टू 2z। इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 आंसर ऑप्शन इज डी। आप लोग यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, ये डिस्टेंस मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दी। यदि आप लोगों ने ये पॉइंट समझ लिया तो आप एडवांस में वंडर करने वाले हैं। ए बी सी वैक्टर गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में। ए वैक्टर आर सेटिस्फाइज आर क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी। तो हमें क्या बताना है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर आर माइनस सी का मैग्नीट्यूड। देखो यहाँ पर ए कहीं यूज नहीं किया, मैं दोनों तरफ ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूं। देखो ए डॉट बी के साथ वेक्टर आर माइनस ए डॉट आर के साथ वेक्टर बी, ए डॉट बी के साथ वेक्टर सी माइनस ए डॉट सी के साथ वेक्टर बी। अब देखो ए डॉट बी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ए डॉट बी, यहाँ से ए डॉट बी आप लोग आराम से निकाल लोगे। ए डॉट बी आ गया और ए डॉट सी आ गया। जो वैल्यू पुट करेंगे ना यहाँ पर, तो ये मेरी कंडीशन बनी थी 38 आर, वेक्टर आर इक्वल टू
38 वेक्टर सी प्लस 19 वेक्टर बी, मतलब 38 टाइम वेक्टर आर माइनस सी इक्वल टू 9 टाइम वेक्टर बी। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और आर माइनस सी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 आंसर ऑप्शन में मार्क करूंगा सी, दैट इज 2। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √2, दिस वैल्यू इज √2। मैं इसको ठीक कर देता हूँ। कोप्लानर विद वेक्टर ए, जैसे वेक्टर डी फाइंड आउट करना है, डी कोप्लानर विद वेक्टर ए एंड बी एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, मतलब जो डी वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 2 है वो हमें ऐसे लेना है सी क्रॉस ए क्रॉस बी, सी के साथ परपेंडिकुलर एंड कोप्लानर विद ए एंड बी। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं स्टार्टिंग में। अब देखो ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, सी डॉट बी के साथ वेक्टर ए माइनस सी डॉट ए के साथ वेक्टर बी। अब देखो सी डॉट बी क्या बनेगा, सी डॉट बी 1 2 1 4 टाइम वेक्टर ए, मतलब आई प्लस जे प्लस 2k माइनस सी डॉट ए, सी डॉट ए क्या बना हमारे पास 1 1 2 4 टाइम वेक्टर बी, वेक्टर बी क्या है आई प्लस 2j प्लस के, 4 में कॉमन ले ही लेता हूं, आई से आई कैंसल, माइनस जे प्लस के। अब इसका मैग्नीट्यूड हमें कितना चाहिए, √2 चाहिए, तो क्या बनेगा माइनस जे प्लस के अपॉन 2 ले लेते हैं यहाँ पर, तभी नहीं, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर 4 16 प्लस 16 32 बन रहा है ना। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, √32 से डिवाइड कर लेते हैं और √2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या बना हमारे पास 1/4 माइनस जे प्लस के। तो अच्छा मैग्नीट्यूड √2 चाहिए भाई, तो मैग्नीट्यूड √2 तो सभी में गिवन है, माइनस जे प्लस के, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डायरेक्ट। मैं कंफ्यूज हो गया फालतू में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे ए। इस टाइप के केसेस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जहां पर यूज होगा, वेक्टर इज कोप्लानर विद द ब्रैकेट वाले वेक्टर एंड जो ब्रैकेट के बाहर है उसके साथ परपेंडिकुलर। ये क्लासेस में सभी जगह पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट M111 इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। जो दो प्लेन हैं x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4 2 4 है ना, ऐड करेंगे x 0 हो जाएगा। देखो ये दोनों वैल्यू एलिमिनेट हो जाएंगे, x 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 2z। इसको मैं सपोज करो लैम्डा ले लेता हूँ, तो हमारे पास ये क्या बना, x अपॉन 0 इक्वल टू वाई अपॉन 2 इक्वल टू z अपॉन 1। ये हमारे पास लाइन बनी है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। और इस पे जो एनी जनरल पॉइंट है, सपोज करो मैं इसको लैम्डा ले लेता हूँ, तो ये बनेगा एनी जनरल पॉइंट p 0 2 लैम्डा एंड लैम्डा। मतलब इस लाइन को जो पॉइंट m था यहाँ पर, इसके परपेंडिकुलर है ना जो लाइन इसके, तो ये पॉइंट p हम लोगों ने ये ले लिया यहाँ पर, और m था 1 1 1। तो डायरेक्शन रेशियोज जो MP बनेगा उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेंगे, देखो पहला तो 1, फिर 1 में से 2 लैम्डा सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर 1 में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है ये। और जो लाइन ये थी P, इसका डायरेक्शन वेक्टर है 0 2 1 यहाँ से। अब ये दोनों वेक्टर यदि परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 2 माइनस 4 लैम्डा और प्लस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास बनी 3/5। ठीक है, और जब लैम्डा की वैल्यू 3/5 पुट करेंगे यहाँ पर, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या बने 0 6/5 3/5। ठीक है, और जो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ MP क्या बनी हमारे पास यहाँ से, पहला तो 1 था, 1 माइनस 6/5 माइनस 1/5 और 1 माइनस 3/5 माइनस 2/5, यही बन रही है। तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो अगेन क्या बनी हमारे पास, अच्छा 1 माइनस 3/5 प्लस 2/5, तो ये बनी 5
-1 2। तो डायरेक्शन रेशियोज 5 -1 2, 5 -1 2। आंसर ऑप्शन हो जाएगा इस केस में ए, 5 -1 2। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे ए। ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन अगेन वेरी अनयूजुअल, देखने में बिल्कुल अनयूजुअल होगा बट आसान। देखो पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स ऑन द करो। पी को एक्स की वैल्यू अल्फा ले लें, वाई की वैल्यू लोग, ओ लोग का बेस 5, अल्फा +1, पॉइंट क्यू बीटा ले लिया, लोग का बेस 5, बीटा +1। अब देखिए ओपी, जो ओपी पोजीशन वेक्टर होगा यहां पर ओ ले लिया, अल्फा आई प्लस दिस जे, इसका आई के साथ प्रोडक्ट क्या बनेगा अल्फा, जो 4 हो गया। यदि अल्फा को मैं 4 पुट कर देता हूं तो लोग 5 बेस 5, तो दूसरा पॉइंट 1 हो जाएगा। दूसरे केस में ये बीटा आई प्लस दिस जे है ना, इसका जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 2 है, मतलब लोग का बेस 5, बीटा +1 2 है, बीटा इज 24, ये 25 -1, तो पॉइंट क्यू क्या बना 24, 2। अब देखो ओ पी वैक्टर क्या बनेगा 24i + 2j में से 6 टाइम ओ क्यू वैक्टर 4i + j सब्ट्रैक्ट करके मोड़ लेना है। तो इसका आंसर हमारा बना था 4। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर अब ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, 4 हो जाएगा। 24, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्रैक्टिकली a + 2b वैक्टर है और c + 2a वैक्टर है और इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a का कोफिशिएंट 1 है, b का कोफिशिएंट 2, c का 0। यहाँ पर a का 2 है, b का 0, c का 1, और यहाँ पर a का 0, b का 1, c का 2 टाइम a b c। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगी। अब यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 के साथ 0 -1, -2 के साथ 2, और ये है ए बी सी। ये -3 टाइम ए बी सी हो गया, -3 टाइम
अब ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लोग निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पर 1 1 -2 3 -4 1 और 1 1 1। देखिए 1 के साथ हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, 1 के साथ ये वैल्यू क्या बनेगी, देखो -4 -1 -1 के साथ 3 -1 -2 के साथ 3 + 4 -5 -2 and -24। दिस वैल्यू इज -31। तो ऐसे तो -31 वैल्यू बनी, तो हमारे पास 31 3 जा, ये 3 बना था, 1 के साथ कितना बना था हमारे 0 -1, ठीक है। फिर 2 -2 के साथ 4, ये 4 था भाई, 9 था ये वाली वैल्यू। 9 के साथ हम 31 मल्टीप्लाई करेंगे तो 279 बन रहा है। तो 279 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यही मैं कहीं पर कैलकुलेशन एरर कर दिया तो प्लीज़ एक बार आप लोग इसको चेक करना। दिस इज 14, तो ये 21 बनेगा, तो 9 × 21 189। 189 इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25, ए लाइन L1 पैरेलल टू 3 to 4 डायरेक्शन वेक्टर है एंड पासिस थ्रू पॉइंट ए 762। जो लाइन L2 है वो ऐसे है कुछ, दिस इज पैरेलल टू वेक्टर L2 2 1 3 एंड पासिस थ्रू पॉइंट बी। जो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं 5 3 4। L3 is perpendicular to 2 -2 -1 intersect L1 and L2 at point A and C। अब देखिए, जो पॉइंट C शुड बी एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन, तो जो लाइन L2 है उसको क्या लिख सकते हैं, देखो x -5/2 y -3/1 अपॉन z -4/3। तो एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन क्या बनेगा, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या बने 2α + 5 α + 3 और 3α + 4। और ए के कोऑर्डिनेट ये था ना, जो ए सी लाइन है उसका डायरेक्शन वेक्टर क्या बनेगा, 2α + 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2α - 2 और α + 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6α - 3, 3α + 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3α + 2। ठीक है। अब ये डायरेक्शन वेक्टर और ये लाइन 2, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 2 से मल्टीप्लाई करो, 4α - 4 -2 से मल्टीप्लाई करो -2α + 6 और -1 से -3α - 2 = 0। यहाँ से जो मैं अल्फ़ा को कैलकुलेट करूँगा मेरे पास ये तो कैंसिल हो गया ना पूरा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 आ गई। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट मेरे पास बने 5 3 4, यही बन गए 5 3 4। तो मुझे ए सी डिस्टेंस पूछी है, तो 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और 2 में से 4 4। तो डिस्टेंस √17 बनती है। तो हमसे क्या पूछा है, ए सी का स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा 17। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 25 का आंसर ऑप्शन मार्क करेंगे हम लोग 17। देखिए, इस पेपर में यदि 75 मिनट में आप लोग 50+ स्कोर करते हैं तो आपने गुड स्कोर किया है। इसमें 60+ आपका स्कोर है तो स्कोर आपका वेरी गुड है, और यदि 70% है तो एक्सीलेंट स्कोर है। यदि 70% आप अभी स्कोर कर रहे हैं, मैं वेक्टर 3D का एक थर्ड टेस्ट और शेयर करूंगा थोड़े दिनों बाद, उसको ट्राई करना। आप लोग उसमें श्योरली 80+ क्रॉस करेंगे और ये बहुत सही साइन है। अभी मैं आपके पास कम से कम 20 से ज़्यादा फुल टेस्ट भी शेयर करूंगा, आप लोग सारे टेस्ट लगाते रहिए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप यदि 7th 8th 9th 10th 11th 12th के बच्चे आपके सिबलिंग्स हैं, उनको बोलिए मेरे टेस्ट स्टार्ट करें करना। मैं आप लोगों की बहुत हेल्प करूंगा। दिस चैनल इज़ फॉर पब्लिक सर्विस। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी लर्निंग।